तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TRS पॉइंट। तो फ्रेंड्स, बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं क्लास 10 के बहुपद, यानी ये लेक्चर नंबर 3 जो आपको बोर्ड में दिख रहा है। बहुपद के लिए क्या खोजना है फ्रेंड्स? बहुपद के लिए जो है विभाजन एल्गोरिथम, किसी भी बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम का क्या रूल्स होता है, उस चीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपना अपलोड करूं तो वो आपके नोटिफिकेशन तक पहुंचे और आप उसको वॉच कर पाए। तो बच्चों, चलते हैं सीधे बोर्ड की तरफ। विभाजन, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। और इसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज यानी 2.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, उसका आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो चलते हैं बच्चों बोर्ड की तरफ। कहता है कि बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? ईडीए के अनुसार। किसके अनुसार? ईडीए के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ईडीए, ठीक है। आप ईडीए पढ़े होंगे शायद, है ना। आपका रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या जो चैप्टर 1 है एनसीईआरटी का, उसमें आप लोग इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में आप लोग इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसी का आज हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस विभाजन एल्गोरिथम में। ईडीए क्या होता है? ईडीए में क्या होता है? ए बराबर होता था बी क्यू प्लस आर, यही होता था। और इन्हीं पर बेस्ड है आज का ये टॉपिक। इसी ईडीए के अनुसार हमें आज बात करनी है, ठीक है। तो बात करते हैं बच्चों एल्गोरिथम पर, है ना। और एक बेसिक सा फॉर्मूला जो क्लास 7 या 8 में या 9 में आप लोग पढ़े होंगे, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो इस फॉर्मूले के बारे में शायद आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 8 या 9, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। और इसी ही फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हमें आज विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला जो तैयार करना है वो आज तैयार होने वाला, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? क्या होता है कि किसी भी बहुपद में अगर p ऑफ x कोई बहुपद है, क्या है? p ऑफ x कोई बहुपद है, और उस बहुपद में अगर हम लोग g ऑफ x, ठीक है, इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, इस पूरे फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करना है। इस पर आज चर्चा होगी, ठीक है। आपका p ऑफ x क्या है? यानी कोई बहुपद है, और g ऑफ x भी कोई बहुपद है, ठीक है। p ऑफ x भी कोई बहुपद है, g ऑफ x भी कोई बहुपद है। और जब इन्हें हमें इन q ऑफ x और r ऑफ x के लिए इस फॉर्मूला को हमने तैयार किया, तो ये p ऑफ x क्या है? ये अगर आपको कहें तो ये आपका भाज्य हो जाएगा, इसको हम भाज्य कह सकते हैं। ये आपका क्या हो सकता है? ये आपका भाज्य है, ये आपका भाजक है, और ये आपका भागफल है। क्या है ये आपका? ये आपका भागफल, और बच्चों ये आपका शेषफल रहा। क्या रहा? ये आपका शेषफल है, ठीक है। इन्हें p ऑफ x ये एक बहुपद है, और ये भी एक बहुपद है, लेकिन QF और RX इनके टर्म है, और इसी पर आज हमें बात करनी है, ठीक है। हमें आज इसी टॉपिक पर बात करनी है, ठीक है। ये p ऑफ x ये कोई बहुपद है, ये g ऑफ x भी एक बहुपद है, q ऑफ x और r ऑफ x, इन दोनों के लिए हमने इस फॉर्मूले को तैयार किया, ठीक है। तो हम लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली एक हम लोग बहुपद तैयार करते हैं, और इस पर डिस्कस करते हैं कि आखिर ये कैसे इसका अप्लाई कैसे करेंगे इस फॉर्मूला पर, ठीक है। सपोज दैट अगर हमने कोई क्वेश्चन लिया, ठीक, हमने कोई क्वेश्चन लिया और उसमें अगर कहा है कि p ऑफ x बराबर क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, और
जी ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स प्लस टू है, एक्स प्लस टू है, ठीक है, क्या है, एक्स प्लस टू है। तो कहता है कि फाइंड क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स, कहता है कि फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है क्यू ऑफ एक्स बराबर व्हाट, हमें फाइंड करना है आर ऑफ एक्स बराबर व्हाट। इन्हें निकालने के लिए एक छोटा सा हम लोग भाग करेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भाग कहते हैं, यानी डिवीजन। कहता है कि डिवीजन एल्गोरिथम, किसका डिवीजन, यानी भाग करके हमें बहुपद को सॉल्व करना है, क्या करके, भाग दे करके। यानी हमें अगर कोई दो बहुपद दिया हुआ है, किसी एक बहुपद को दूसरे बहुपद से हमें क्या देना है, भाग देना है, और उसके जो निकलेगा, हमने अगर कोई भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस से, ये सिंपल डेफिनेशन है। इस पोर्शन छोटे से इस फॉर्मूले को हमने बचपन में ही शायद पढ़ लिया होगा, क्लास 7 8 क्लास में भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इसी फॉर्मूला पर बेस रहेगा आज का ये वाला क्वेश्चन। तो हमें इसको भाग करना है, ये पी ऑफ एक्स को क्या करना है, जी ऑफ एक्स से भाग दे करके हमें क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलते हैं इसको निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, और इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम लोगों का एक्सरसाइज भी होने वाला 2.3 का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट आगे हो, ठीक है। तो हम लोग इसका तैयार करते हैं, इसको 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, हमें इसे भाग में क्या करना है, हमें भाग देना है x प्लस 2 से। बच्चों किससे भाग देना है, x प्लस 2 से। अब हम x प्लस 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 2x स्क्वायर आ जाए। तो देखिएगा यहाँ पे x है, x के साथ अगर x को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, और अगर यहाँ पे देखिएगा 2 है तो यहाँ पे 2 बढ़ाएंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, 2x ले सकते हैं। तो 2x को x प्लस 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 2x को x प्लस 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखना बच्चों क्या था, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2 और x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 2 2 जा 4x, ये तैयार होता है, ये वाला तैयार हो गया। 2x पर पावर 2 प्लस 4x हो गया तैयार। अब यहाँ पे आपको एक दिक्कत होगी कि हमें साइन का कैसे ध्यान रखना है। साइन का कोई टेंशन नहीं ले रहा है आपको साइन जो है, जो आपका चिन्ह जो होगा प्लस माइनस का, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं अगर मैं मौजूद हूं तो फिर, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा जहाँ पे, वहां पे हमने माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे प्लस है तो हमने माइनस लगा दिया और हमारा ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे प्लस माइनस प्लस 3 आ गया। अब इसको कैसे क्या करेंगे, तो बच्चों हमेशा याद रखना बीच वाले टर्म को आपको बिल्कुल एकदम नेग्लेक्ट कर देना है कि बीच में जो भी टर्म है, जो भी प्लस या माइनस है, उसको हमको कोई दिक्कत नहीं, उससे हमको उसको कोई काउंट में लेना नहीं है। सीधे हम ऊपर वाले प्लस और नीचे वाले माइनस से काम करेंगे। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा बताइएगा, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो इनमें से हमको क्या घटाने पर, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस इन दोनों में से कौन बड़ा है, 4 बड़ा है 3 छोटा है, तो 4 में 3 गया कितना बचेगा 1। लेकिन साइन क्या होता है माइनस का, क्योंकि ये 4 बड़ा है और इसका साइन क्या है माइनस है, ये प्लस को ध्यान में नहीं रखना बिल्कुल, और प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 में x प्लस 1 में क्या इनके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस एक्स है, तो सीधी सी सिंपल सी बात है, -1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। यहाँ पे x वाले टर्म को हम कैंसिल कर सकते हैं और माइनस के साथ यहाँ पे भी माइनस आएगा और 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर जाएगा। आपका फिर से मैं कहा माइनस होगा तो प्लस बैठा देना है, प्लस है तो माइनस बैठा देना है, और ये वाला कैंसिल हो जाएगा पूरी तरह से। क्यों, बीच वाले को हमको ध्यान नहीं रखना है, तो प्लस इंटू माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और ये माइनस एक्स एक सेम है तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा प्लस प्लस। तो यहां से आपका ये वाला टर्म आपका यहां से क्यू ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 और r ऑफ x बराबर आपका हो जाएगा 3। यही हम लोग का, और ये वाला टर्म यही है, ठीक है बच्चों, ये आपका निकल गया, ये भी निकल गया। आपको बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ चुका है कि हमें अगर कोई भी बहुपद दिया हुआ है और दो बहुपद में से किसी एक को भाग देने के लिए कह रहा है, तो हमें इस तरह का फॉर्मूला इस तरह का हम बिल्कुल सिंपल सा जैसे भाग करते हैं, नंबर्स का जैसे भाग करते हैं, उसी तरह से हमें बहुपद का भी भाग करना है और फिर हमारे साथ जो जो निकलेगा उसको हमको फाइंड आउट करके जो सॉल्यूशन में आएगा उसको बैठाना है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं।
और ये हमारा शेषफल होगा। पूरे एक्सरसाइज ना मैं इसको इसी तरह से डिनोट करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही डिनोट कर दिया। क्यू एक्स बराबर भागफल और आर एक्स बराबर शेषफल होता है, और जी एफ बराबर भाजक होता है, और टी एक्स बराबर भाज्य होता है। ठीक है बच्चों, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसको मिटा कर अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर क्वेश्चन, जो आपको दिया हुआ है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और जी ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो हमें क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में वही कहा गया, एक बहुपद दिया हुआ है, उसका पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स भी दिया हुआ है, तो आपका भागफल और शेषफल निकालना है, यानी भागफल ये हो गया, शेषफल ये हो गया। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम जी ऑफ एक्स से पी ऑफ एक्स को भाग देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 को क्या करेंगे, हमें इनको इनसे इनको भाग देना है, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 3। ठीक है, आपको इनको भाग देना। ठीक, चलिए अब भाग देंगे तो अब यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी x से अगर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और 2 के साथ x अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या होगा 2x, यानी आपका आ जाएगा यहाँ पे माइनस 2x यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है 2x है और यहाँ पे 5x है, क्या x को एक्स स्क्वायर के टर्म से घटाया जा सकता है, नहीं घटाया जा सकता, क्योंकि सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा, तो ये एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सामने में आ जाएगा 3x स्क्वायर सीधे आकर के बैठ जाएगा, और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 5 और 2 7x माइनस 3 बैठ जाएगा। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे क्या आ गया माइनस 3x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तो केवल एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे अगर हम माइनस 3 अगर बैठा दें तो आपका माइनस 3 के साथ 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो माइनस 3x का स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों। प्लस कितना का 3 दूनी 6, तो यानी प्लस 6 आ जाएगा आपका। ठीक है, आपका प्लस 6 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। आपका 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 7x, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का बेटा 6 और 3 9 आ जाएगा। ठीक, तो यहां से हम लोग क्या हुआ, क्यू ऑफ एक्स कितना आ गया हम लोगों का, क्यू ऑफ एक्स आ गया x माइनस 3, और आर ऑफ एक्स बराबर कितना हो गया बच्चों हम लोग का 7x माइनस 9। यही हम लोग का क्या हो गया, पहला नंबर का आंसर गया। अब दूसरा नंबर में क्या है हम लोग का बच्चों, पी ऑफ एक्स क्या है हम लोगों का, दूसरा नंबर में पी ऑफ एक्स है x टू दी पावर 4 माइनस 3x, क्या है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और आपका दिया हुआ g ऑफ x दिया हुआ है कितना, आपका g ऑफ x कितना दिया हुआ है, g ऑफ x दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, हमने अरेंज कर दिया सीधे ऐसे करके है। ठीक, और यहाँ इनमें भी हमें क्या निकालना है, q ऑफ x बराबर व्हाट, r ऑफ x बराबर व्हाट। तो हमें फिर से क्या करना है, इस बहुपद को इन बहुपद को इनसे हमें भाग देना है। ठीक है, फिर से लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से भाग देंगे, पूरे को क्या हो जाएगा x पर पावर 4, उसके बाद माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, इतना। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x पर पावर 4 है, तो यहाँ पे अगर हम लोग अगर x स्क्वायर लिख दें तो क्या x पर पावर 4 आ जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और एक्स के साथ एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। अब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा माइनस, तो ये वाला टर्म तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये टर्म के नीचे क्या बढ़ जाएगा, प्लस बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या बढ़ जाएगा, प्लस बढ़ जाएगा। अब यहाँ से आपका एक्स क्यूब आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब ऊपर में तो एक्स क्यूब नहीं है, ऊपर में कोई एक्स क्यूब है, जब कोई एक्स क्यूब नहीं है तो सीधे एक्स क्यूब का नीचे वाले साइन के साथ बैठा देना। इसके नीचे में क्या लगा है, प्लस लगा मैंने। फिर से मैं बोल रहा हूं कि बीच वाले साइन को हमको बिल्कुल एकदम 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या करा आपने, इस 2 नंबर को तो उतार लिया होगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन को क्या करा, पी ऑफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स पर पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और जी ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमको इसको क्या करना है, पहले एक्स स्क्वायर से लिखना है एक्स स्क्वायर, और सामने में क्या है कुछ नहीं है तो प्लस, यानी
ये बन गया आपका। अब इनको हमको क्या करना है, फिर से भाग देना, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से क्या करना है बच्चों, क्या करना है, एक्स टू दी पावर 4। आप भी कर सकते हैं, बहुत इजी होगा आपके लिए बिल्कुल। फिर एक्स फिर प्लस 6, एक बार में आप बिल्कुल कंप्लीटली बना लीजिएगा, ये मेरी गारंटी। अगर आप मुझसे पढ़ना, और अभी भी वक्त है बच्चों, ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कर दो, आज इससे पढ़ना स्टार्ट कर दो, अभी से स्टार्ट करो। और ये बहुपद क्या, आपका कोई भी मैथ, मैट्रिक के एग्जाम में कोई भी मैथ आपसे नहीं रोकेगा, ये मेरी गारंटी है, मैथ कह रहा हूं मैं, ठीक है, आपका नहीं रोकेगा, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x पर पावर 4 है, क्या है, x पर पावर 4 है, और x पर पावर 4 है, तो हमें यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई यानी गुना किया जाए कि x पर पावर 4 आ जाए, तो क्या माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, माइनस प्लस माइनस, और एक्स टू दी पावर 4 क्या हो जाएगा, 2x पर पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस की जगह प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, आपका ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपका बचा क्या, 2x स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ से फिर से 2x स्क्वायर, यहाँ पे फिर से माइनस, तो फिर से यहाँ पे माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस 2 को माइनस 2 से माइनस 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की जगह 2x की जगह x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस की जगह माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, फिर से माइनस 2 किया 2 इंटू 2 जो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, और आपका आ जाएगा इधर कितना, आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और ये वाला टर्म कैंसिल, बचा आपका कितना, माइनस 5x प्लस 10। तो यहां से आपका क्यू ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और आर ऑफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका आर ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 5x प्लस, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, यानी 2 नंबर का एक नंबर, जिसमें क्या कह रहा है कि आपको 2 बहुपद दिया गया है, और कह रहा है कि पहला बहुपद क्या दूसरा बहुपद जो है पहले बहुपद का गुणनखंड है, अगर है तो उसको सॉल्व करें, और है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, ठीक है। हम लोग चलते हैं उस पर बात करेंगे। पहला नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, पी ऑफ एक्स बराबर है 2t टू द पावर 4 माइनस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, और दूसरा है जी ऑफ एक्स बराबर कितना, टी स्क्वायर माइनस 3, यानी जी ऑफ एक्स को भाग देना है, पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से भाग देना, ठीक है। सीधी सी बात, सिंपल सी बात, अगर भाग देकर के अगर इसका अगर रिमाइंडर यानी आर ऑफ एक्स 0 आता तो हम क्या कहेंगे कि ये बहुपद यानी इस बहुपद का ये एक गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आएगा तो वो उसका बहुपद उस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो चलते हैं टी स्क्वायर माइनस 3, और हम लोग इसको भाग देते हैं, सीधी सी बात है, 2 टू दी पावर 4 माइनस टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2t टू दी पावर 4 है, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यानी t से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 के साथ क्या करेंगे, फिर t करेंगे, तो t इंटू टी बराबर टी क्यूब, लेकिन t टू दी पावर 4 है तो 2 से स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 टू दी पावर 2t टू पावर 4, और आपका माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 को 2 3 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 6t क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, आपका ये कैंसिल, बचा माइनस 3t क्यूब, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस, आपका प्लस कितना आ जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे फिर से आ गया माइनस टी क्यूब, यहाँ पे टी स्क्वायर है और यहाँ पे टी क्यूब है, तो यहाँ पे माइनस 3t से मल्टीप्लाई करें तो क्या 3t इंटू टी स्क्वायर यानी 3t स्क्वायर, तो माइनस 3t का स्क्वायर आ जाएगा, आपका क्यूब आ जाएगा, सॉरी क्यूब आ जाएगा, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, माइनस तो माइनस 3t तो 3t माइनस 3t तो t आ जाएगा, ठीक है। इतना आ जाएगा, अब 3 3 9 हो जाएगा, सॉरी 3 3 9 3 3 9 हो जाता है, और t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, t आ जाएगा प्लस, यहाँ पे भी प्लस और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, टर्म आपका आ जाएगा 4t पर पावर 2 माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस 12, क्या बचेगा माइनस 12 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 4t स्क्वायर, यानी अगर हम लोग यहाँ पे माइनस प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t का स्क्वायर, और आपका माइनस के लिए माइनस 4 को सीधे से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा,
तो आपका सीधा सीधी क्या हो जाएगा, ये बच्चों आपका ये पूरा हो जाएगा कैंसिल, और ये बचेगा रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 0, यानी आर ऑफ एक्स कितना बच गया, 0 बचा। तो यहाँ से आपका इसका आंसर क्या जाएगा, सीधे इसका आंसर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सीधे एस लिख देंगे। ठीक है, कि ये इस गुणनखंड, ये जो बहुपद है इसका गुणनखंड है, यस लिख देंगे। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पी ऑफ एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, पी ऑफ एक्स क्या है, तो पी ऑफ एक्स आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका, पी ऑफ एक्स दिया हुआ 3x टू द पावर 4, 3x टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर माइनस प्लस 5x स्क्वायर 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस कितना है, प्लस 2x माइनस 2। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है। ठीक, और आपका g ऑफ x दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, g ऑफ x दिया हुआ है आपका x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, x क्यूब x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक, अब फिर से हम इसको इनके साथ सीधे भाग देना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिखना यहीं पे कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम लोग सीधे भाग देना चाहेंगे, क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x टू दी पावर 4 प्लस 5x टू दी पावर क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका यहाँ पे सीधे ऊपर में भी लिख सकते हैं, क्या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 3x टू दी पावर 4 आ जाएगा। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 9, यानी यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा 9x क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, आप माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस, ये बड़ा चिन्ह है और ये छोटा है, तो आपका क्या आ जाएगा, 9 से 5 घटेगा तो माइनस 4x क्यूब आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो माइनस रहेगा, लेकिन 10x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे माइनस 4x क्यूब आ गया, तो 4x क्यूब के लिए क्या करेंगे, माइनस देंगे और 4 देंगे और x देंगे, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। और आपका यहाँ पे क्या है, x 3x है, 3x को 4x गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 12 और x का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, यानी प्लस माइनस 12x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 12x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 12 है, प्लस 4x, सॉरी माइनस माइनस प्लस माइनस 4x आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस बैठ जाएगा, यहाँ पे प्लस बैठ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस बैठ जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस माइनस, तो यहाँ पे बचेगा 2x का स्क्वायर और अपना इस प्रकार हो जाएगा 6x प्लस 2। ठीक है, फिर अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, क्योंकि 2x स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे प्लस 2 दे देंगे और आपको पूरा कैंसिल हो जाएगा सीधे, 2x स्क्वायर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है प्लस 3 टू 6x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका पूरा एकदम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0। इसका भी क्या हुआ, रिमाइंडर, यानी कितना 0 बचा, शेषफल कितना हुआ, इसका भी 0 बचा, तो इसलिए इसका भी आंसर काम में लिखेंगे हम लोग, यस में लिखेंगे, क्योंकि ये जो बहुपद है इस बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, इतना तक आप लोग उतारिए, चलते हैं 3 नंबर पर। ये बच्चों 3 नंबर में, ठीक है, 3 नंबर में क्या पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, एक्स पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। अब इनको इनके साथ हमको क्या करना है, सीधे भाग देना है इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे x टू दी पावर 5 है, यहाँ पे x क्यूब है, यानी अगर हम x स्क्वायर लिखें तो क्या सीधे x क्यूब हो सकता है, x टू दी पावर 5 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा माइनस 3 के साथ x का माइनस 3x के साथ अगर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3x टू दी पावर 4 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस x है तो प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन x टू दी पावर 4 वाला कोई ऐसा टर्म नहीं है, यहाँ पे 3x टू दी पावर 4 आकर के बैठ जाएगा, और यहाँ पे क्या है माइनस, माइनस क्या है आपका यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया माइनस, सॉरी यहाँ पे तो आया एक्स क्यूब ना आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक्स क्यूब और ये वाला एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सीधे प्लस माइनस, माइनस बड़ा कौन है ऊपर वाला, तो एक्स क्यूब बचेगा, उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा सीधे, प्लस माइनस होकर के बचेगा 3x प्लस 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स क्यूब क्या माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1 से मल्टीप्लाई माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा 3x
उसके बाद माइनस प्लस माइनस, ठीक है। आपका कितना आ जाता है यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस प्लस प्लस यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो रिमाइंडर जो शेषफल हो वो 0 नहीं आया, इसीलिए है कि ये जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, ये इसका इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, पी ऑफ एक्स बराबर इतना है और आपका 2 शून्य दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में 2 शून्य क्या दिया हुआ है, 5/√5/3 और माइनस √5/3, यानी अल्फा और बीटा हमने माना कि अल्फा और बीटा 2 ऐसा शून्य दिया हुआ है और बाकी इस बहुपद का हमें और अन्य जो अदर्स जो शून्य है उसको निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालने हैं, तो हम लोग क्या इसको एक तरह से ऐसे नहीं कर सकते क्या, x माइनस अल्फा इंटू x प्लस बीटा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस अल्फा, तो यानी x माइनस इजिकल टू 0 कर देते हैं, x माइनस √5/3। उसके बाद हो जाएगा आपका x माइनस, तो माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी क्या कहते हैं कि माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस होगा, सॉरी। तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस आपका √5/3 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, यानी रूट का रूट कैंसिल हो जाएगा तो अपन बचेगा 5/3 बचेगा, ठीक है, और इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से इसके साथ 3x का स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से 3 इधर चला जाएगा तो बचेगा क्या, 3x का स्क्वायर माइनस 5। इस वाले टर्म से हमको क्या करना है, अब ये निकला हम लोग का, ये जो शून्य दो शून्य जो दिया हुआ था, ये जो 2 शून्य अल्फा और बीटा जो दिया था, अल्फा और बीटा से हमने क्या निकालना, एक हमने बहुपद तैयार किया, x² माइनस 2 हमने बहुपद तैयार किया। अब इसी बहुपद से हमको इस पूरे वाले बहुपद को भाग देना है, ठीक है। उसके बाद इसका जो है तीसरा और चौथा क्या कहते हैं कि ये निकल जाएगा, शून्य निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं सीधे x का स्क्वायर यानी 3x² माइनस क्या है 5, तो 5 बैठा देंगे, ठीक है। अब हम लोग भाग कर रहे हैं, 3x टू दी पावर 4 प्लस 6 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है, यही है। अब इस पूरे को हम भाग देंगे, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर, तो क्या 3x पर पावर 4 आ जाएगा और माइनस 5 है तो माइनस 2, तो माइनस 5 को माइनस 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस 5x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस बीच में यहाँ पे माइनस, तो ये कैंसिल कर देंगे हम लोग सीधे, इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 6³ माइनस प्लस कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ से 6x³, यहाँ पे x स्क्वायर है, क्या यहाँ पे 2x देंगे तो क्या होगा, नहीं 2x हो जाएगा आपका 2x, क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस देंगे 2x होगा, 2x के साथ 2 दूनी 4 या 6 हो जाएगा, और x³ को x स्क्वायर से x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बैठ जाएगा आपका 6 बैठ जाएगा, और -5 प्लस 2x यानी 5 2 दिन माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 10x आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 10x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा 3x का स्क्वायर और ये भी कैंसिल हो जाएगा, -5 बचेगा, और इधर +1 से अगर इस पूरे टर्म को अगर मल्टीप्लाई करेंगे यानी क्या बैठ जाएगा आपको, यही सेम टू सेम आ जाएगा -5 तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, कैंसिल, बचा 0। अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमें फैक्टर करने के बाद जो हमें फैक्टर निकलेगा वही इस बहुपद का जो अन्य शून्य होगा, ठीक है। इसको हम लोग फिर करते हैं, क्या करते हैं, x स्क्वायर आपका है 2x + 1, इसका शून्य कैसे निकालेंगे, एक्चुअली ये जो है ना x + 1 और x - 1 का टर्म में है, ठीक है। आप पढ़ें a स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर किया तो a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर होता है, a + b a - b और a + b a + b हो जाएगा, ठीक है, a + b a + b हो जाएगा ये स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, सीधे हो जाएगा -1, -1, ठीक है। ये दो अन्य शून्य होगा, इसका आंसर हो गया, ठीक है। आपको बिल्कुल बेहतरीन समझ में आएगा, लेकिन आप कहिएगा कि आपने सर डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको a + b का होल स्क्वायर पता है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर होता है, आपने इसको बचपन में पढ़ रखा है, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, तो इसी फॉर्मूला का डायरेक्ट हमने यूज करके यहाँ पे x बराबर -1, -1 हमने निकाला, ठीक है। तो इतना तक आप लोग उतारिए, ठीक है।
अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि पी ऑफ एक्स दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, जी ऑफ एक्स निकालना है, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स भी दिया हुआ है। यानी एक बहुपद है, यानी एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ये दिया हुआ है और इसके साथ साथ क्यू ऑफ एक्स भी दिया हुआ है और जी ऑफ एक्स भी दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, जी ऑफ आर ऑफ एक्स दिया हुआ है और जी ऑफ एक्स यानी भागफल निकालना है। बहुपद दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, हमें भाजक निकालना है। क्या निकालना है, भाजक निकालना है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, हम लोगों ने भी फॉर्मूला पढ़ा कि पी ऑफ एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, पी ऑफ एक्स बराबर होता है जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, क्या होता है क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला को पुट करेंगे, ये वाला पूरा बैठा देंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस 2। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी ऑफ एक्स रह जाएगा। तो जी ऑफ एक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे क्या होगा, क्यू ऑफ एक्स कितना है, क्यू ऑफ एक्स आपका माइनस एक्स माइनस 2 है, प्लस की जगह प्लस कितना है आपका आ जाएगा माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, इस पूरे टर्म को हम लोग इधर लेकर के आ जाते हैं। क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को, ये क्योंकि प्लस के टर्म है इसको इधर भेज देंगे क्योंकि इसके साथ गुना के टर्म में है। ठीक है, तो इसको यही रहने देंगे, इसको पहले उधर के टर्म में लेके जाएंगे। एक काम करते हैं, ये वाले टर्म को इधर लेके जाते हैं, ये वाले टर्म को इधर लेके जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपको सिंपली पहले इसको ही लिख देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, और ये पूरा इधर उठ करके आएगा, ये वाला साइन माइनस लेकर के आएगा तो माइनस और माइनस 2x प्लस 4 तो वो रहेगा ही, बराबर आपका क्या आ जाएगा जी ऑफ एक्स सॉरी इंटू आपका आ जाएगा एक्स माइनस 2। ठीक, फिर यहां से आपका इसको सॉल्व करना है, इसको बाहर निकालेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 4 बराबर जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, और यहां से 2x प्लस 3x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी आपका कितना लगेगा, इसको इधर लिख लेते हैं पहले, इधर लिख करके क्या करेंगे, इधर लिख करके छोड़ देंगे, ये वाला टर्म को क्या करेंगे इधर भेजेंगे, ये गुना में है तो इस पार भागा में आ जाएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और एक एक 2x और एक 3x हो जाएगा, 3x माइनस 2 अपॉन कितना आ जाएगा आपका x माइनस 2 आएगा। ठीक है, ये आपका आ गया, क्योंकि ये इसके साथ इधर भेजेंगे तो गुना में आ जाएगा, और ये वाला पूरा टर्म ये वाला टर्म है। ठीक है, अब इस टर्म को इसके साथ भाग देकर के ये जी ऑफ एक्स निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे x माइनस 2 और भाग में लिखेंगे, भाग में आपका क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 2। ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पे एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स का क्यूब आ जाएगा, माइनस तो माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। आपको बहुत देर से मैं समझा रहा हूँ तो आपको समझ में पूरी तरह से आया होगा। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर बचेगा प्लस 3x माइनस 2। फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स का स्क्वायर, 2 को एक्स से गुना करेंगे प्लस कितना निकल जाएगा 2x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 2 बराबर 3 है, 3 के सामने प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस बैठ गया और प्लस का साइन लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x माइनस 2 बचेगा। ठीक है, और यहीं से आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0 और आपका कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यानी जी ऑफ एक्स कितना निकल गया हम लोगों का जी ऑफ एक्स कितना निकल गया, जी ऑफ एक्स निकल गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही हमारे इस बहुपद का जी ऑफ एक्स है। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, तो आज तक यहीं तक, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर नए हैं तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंडों को भेजें। थैंक यू सो मच।